हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, लास्ट क्लास हमने आई थिंक स्टोरेज पे कवर की थी। देन हम आगे मूव ऑन होते हैं, देन आगे के जो भी टॉपिक्स हैं ना उन्हें कवर करते हैं। क्लियर है? अच्छा, ड्यू टू सम रीजंस लास्ट क्लास वाली जो वीडियो रिकॉर्ड है ना, जो कि मैंने कल की थी, जिसमें मैंने वाइल्ड लूप कवर किया था ना, उसमें ना आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही थी क्योंकि सराउंडिंग में शोर बहुत था। तो इसीलिए मैं अभी दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना कोई प्रॉब्लम भी ना हो। सही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। अच्छा, अगर आप तमाम बच्चों ने, ऑब्वियस बात है, मैंने क्लास में तो ये टॉपिक बता दिए थे लेकिन वीडियो में फर्स्ट टाइम है। लास्ट क्लास में हमने स्टोरेज कवर किया था, देन उससे पहले ग्लोबल स्कोप वर्सेस लोकल स्कोप वेरिएबल्स वगैरह जो भी थे ना वो हमने कवर कर लिए थे। नाउ मूविंग ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्विच स्टेटमेंट। क्लियर है भाई? व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट क्या है सर? बेसिकली ये एक ऑल्टरनेटिव है इफ एल्स की कंडीशंस का। आप तमाम बच्चों को मैंने क्लास में बताया था कि लेट सपोज अगर आपको कोई कंडीशन के थ्रू लॉजिक्स, कोई कंडीशन जब तक मैच ना हो तब तक वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट ना हो। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं वैर नंबर इक्वल्स टू 10। तो आप क्या करते थे? इस तरीके से करते थे। लॉक कर दीजिएगा आप ट्रू, अदरवाइज आप लॉक कर दीजिएगा फॉल्स। ठीक है भाई, रिलोड करा तो ट्रू मेरे पास आउटपुट आ गया। तो ये तो बेसिकली कंडीशंस हो गई। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी होता है इसी सेम काम को करने के लिए, जरा हम उसको भी देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास ना एक एडिशनल फीचर भी आता है। फीचर क्या है? इफ एल्स की कंडीशन क्या कहती है कि अगर एक भी ब्रैकेट की लॉजिक, ये लेट सपोज अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई ना, एल्स कभी भी नहीं चलेगा, या एल्स इफ कभी भी नहीं चलेगा। यानी कि एक ब्रैकेट की कंडीशनिंग एट अ टाइम चलती है, एक से ज्यादा नहीं चलती। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास जो टॉपिक है ना, स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, मैं इंटेलिजेंस की मदद से ना इसका एक बेसिक सिंटेक्स क्रिएट करवा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। यहाँ पे भी ना ये एग्जांपल ले लेते हैं, वैर नंबर इक्वल्स टू 10। सर ये क्या है? यहाँ पे इन्होंने की कही हुई है, यहाँ पे केस में ये वैल्यू मांग रहे हैं, ये क्या चीज़ है? देखें, जिस तरीके से आप इफ या एल्स इफ के अंदर जिस वेरिएबल पे आप कंडीशन चेकिंग करते थे ना, उस वेरिएबल को आप हमेशा यहाँ की में पास करेंगे। कहाँ पे पास कर देंगे? की में। केस क्या है? केस ये कंडीशन है। लेट सपोज मैं लिखता हूं भाई केस 10। अगर 10 हो तो आप लॉक कर देना क्या? ट्रू। ब्रेक कीवर्ड सर क्या काम कर रहा है अभी हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड डिफॉल्ट इज जस्ट लाइक एल्स कंडीशन, कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो हमारे पास एल्स का ब्लॉक चलता था ना, तो यहाँ पे भी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। चले अब हम आते हैं इसको ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी भी मेरे पास ट्रू आ रहा है भाई, ट्रू आ रहा है, लेकिन केस के अंदर ना, चलिए यहां तक तो आपको पता चल गया कि ये जैसे एक ऑल्टरनेटिव है जो कि सेम ही काम कर रहा है। मैं यहां पे क्या कहता हूं, जिस तरीके से आप एल्सिफ के लिए एक और ब्लॉक लिखते थे ना, अभी हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मैंने ना एक और एल्सिफ ब्लॉक लिखा है। एक और क्या लिखा है भाई? एल्सिफ ब्लॉक। और उसके अंदर ना
ठीक है, जरा चेक करते हैं इफ एल्स में क्या होता था भाई, कोई एक भी ब्रैकेट का कोड एग्जीक्यूट हुआ तो बाकी के ब्रैकेट्स नहीं चलती थी। तो सर स्विच स्टेटमेंट में भी क्या ऐसे ही होता है या नहीं, जरा चेक करते हैं ना। मैं आया, मैंने रिलोड करा, तो जस्ट एक ही टाइम आया, हालांकि कंडीशन चेकिंग मैंने दोनों में सेम की है। लेकिन अगर मैं इस ब्रेक के कीवर्ड को कमेंट आउट कर दूं, सेकंड टाइम भी ट्रू आ गया भाई। क्यों? ब्रेक का कीवर्ड ये मेंशन करता है भाई कि अगर एक भी लॉजिक ट्रू हो गई तो आप ये जो स्विच स्टेटमेंट में आपको बेसिकली समझाता हूँ होता क्या है। स्विच स्टेटमेंट में एक तो ये समझ आ गया कि ऑल्टरनेटिव है। सेकंड स्विच स्टेटमेंट कहती है भाई कि हो सकता है यूजर ने सेम कंडीशन नीचे भी चेकिंग कराई हुई हो, कि एक कंडीशन मैच होने पे हो सकता है 3 से 4 ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना हो। तो उस वक्त आप स्विच स्टेटमेंट को प्रेफर करते हैं, यानी कि आपको ये खदशा होता है कि भाई जब एक ब्रैकेट का कोड या एक लॉजिक जब ट्रू होगी ना तो दो ब्रैकेट्स के कोड एग्जीक्यूट होंगे जिस तरीके से यहाँ पर हुए। तो आप वहां से जस्ट ब्रेक के कीवर्ड हटा देते हैं। कमेंट आउट किया तो देखें ये 2 टाइम्स चल रहा है। और अगर मैं ऑन कर दूंगा तो जस्ट लाइक अ फोर लूप, याद है हम पढ़ते थे कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी के तमाम लूप्स ही क्या कर देगा भाई, ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। नाउ मूविंग ऑन, यहां तक समझ आ गया भाई तमाम बच्चों को या नहीं? आ गया। नाउ मूविंग ऑन लूप्स के ऊपर। देखें अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ एल्स की कंडीशंस, एरे, लूप, नेस्टेड लूप, और स्ट्रिंग की केसिंग, नंबर की केसिंग, डेट के मेथड्स, फंक्शन, स्विच स्टेटमेंट, एंड देन ग्लोबल स्कोप वर्सेस लोकल स्कोप वेरिएबल्स। जस्ट ये हमने अभी तक पढ़े ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में। हमारे पास एक टॉपिक होता है, देखिए जावास्क्रिप्ट में ना किसी भी एक काम को करने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके अवेलेबल हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास जिस तरीके से फॉर लूप होता है ना कि कोई भी रिपीटेड टास्क बार बार करने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, फॉर लूप। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी मौजूद होता है उसका, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सर ये क्या है? व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। चले आपकी आसानी के लिए ना यहाँ पे एक और भी लिख देता हूं जो कि अभी हमने पढ़ा है। फॉर लूप सही है। होते क्या है इसको जरा समझते हैं। देखें फॉर लूप का तो देखें बेसिक सिंटेक्स से आप तमाम बच्चों को क्लियर भी होगा। वेर स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से कहां पे एंड करना है, या तो एरे डॉट लेंथ बता दें या तो आप बता दें 10, एंड देन इंडेक्स प्लस प्लस, लॉक किया इंडेक्स को, जीरो से लेकर 9 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। तो ये तो एक फॉर लूप का सिंटेक्स था। डिफरेंस क्या है सर? देखिए डिफरेंस ये है, मैं यहां पे ना शॉर्ट करके लिखता हूं, व्हेन यू नो when you know the number of iterations, number of iterations mean जहां पे आपको पता हो लूप कितनी दफा चलना है। जैसे कि मैंने यहां पे बता दिया ना भाई लूप कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक या एरे डॉट लेंथ तक, यानी कि मुझे पता है भाई लूप इतनी दफा ही चलना है, इससे ज्यादा नहीं चलना। तो वहां पे आप फोर लूप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फोर लूप। अच्छा ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, व्हेन यू don't know the number of iterations। क्लियर है भाई? जब आपको पता ही ना हो कि लूप चलना कितनी दफा है तब आप while लूप यूज करेंगे। डू while लूप either condition true or false
loop should execute at least once. सही है? डू व्हाइल लूप चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लूप एक दफा चलेगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप, जरा इसको ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको पता था नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी है, तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज किया, सही है। व्हाइल लूप में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा और भी लिख देता हूँ। When you don't know the number of iteration and loop depends on external condition, सही। अब जरा देखते हैं ये मैंने क्या लिखे हैं, क्या वर्डिंग है, देन इसको चेक करते हैं। मैं व्हाइल लूप एक क्रिएट कर रहा हूं। व्हाइल लूप के सिंटेक्स इस तरीके से आप भी इंटेलिजेंस की मदद से ही बनवा लें तो वो ज्यादा बेटर है। सेकेंड ऑप्शन जो होता है ना, जिसपे एक एलसीडी टाइप के यहाँ पे आइकन आ रहा होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक हमें ना सिंटेक्स बना के दे देगा। व्हाइल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन एंड देन ये करली ब्रैकेट्स फॉर कोड एग्जीक्यूशन। सर ये क्या है, जरा चेक करते हैं। देखिए मैं यहां पे देखें क्या लिखता हूं, मैंने कहा भाई वेर नंबर इक्वल्स टू 0, और मैं यहां पे एक और लूप बनाता हूं, एक और वेरिएबल बनाता हूं, शुड लूप रन इक्वल्स टू ट्रू, सही क्लियर है भाई। अब देखें मैं क्या करता हूं, मैंने कहा भाई जब भी शुड लूप रन इक्वल्स टू ट्रू हो, शुड लूप रन ट्रिपल इक्वल्स टू क्या हो भाई, ट्रू हो, तो ये वाली जो ब्रैकेट का कोड है ना ये एग्जीक्यूट होगा, लाइक नंबर प्लस प्लस होंगे। ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, एक शुड लूप रन लूप को चलना चाहिए बाय डिफॉल्ट हाँ है, और मैंने नंबर प्लस प्लस करा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएं ये कोड सही है या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी ये कोड सही है, लेकिन लूप इनफाइनाइट चल जाएगा क्योंकि कहीं पर भी हम कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको फॉल्स नहीं कर रहे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा एरर्स देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, फटाफट हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, नंबर को यहाँ कंसोल भी करा लिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इफ अगर नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाए भाई 10, ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को या नहीं। तो शुड लूप रन को क्या कर देना भाई फॉल्स। देखिए हम इंक्रीमेंट, जो हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं ना वो हम करा रहे हैं नंबर प्लस प्लस नंबर के वेरिएबल को, लेकिन हमारा लूप जो डिपेंड कर रहा है ना वो कर रहा है इस वाले वेरिएबल पे। हमें हमारा काम नंबर वाले वेरिएबल से हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम नंबर के वेरिएबल को करा रहे हैं ना। ये हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया था शुड लूप रन का, जस्ट फॉर आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि व्हाइल लूप के अंदर होता क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी लूप चलता जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं ये कंडीशन जो है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 आ जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल कि लूप 2 ही दफा चले। हो सकता है कहीं डेटा ना मिले तो 100 दफा चले, हो सकता है कहीं 10 दफा चले। तो ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि डेटा जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग लूप को फॉल्स करेगा। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहाँ पे मैंने रिलोड करा, 1 से लेकर 10 तक मेरे पास काउंटिंग प्रिंट हो गई है, क्योंकि ये डेटा के अकॉर्डिंग इसने लूप रन कर दिया। लेट सपोज अब मेरे पास डेटा नहीं मिला, मैं जस्ट इसको ना हार्ड कोड करके दिखा रहा हूं, ये डिपेंड होगा एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर। यानी कि जब अभी तो हमने पढ़ा नहीं है ना, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना दो वेबसाइट्स को आपस में कनेक्ट करना, तब आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक चीज फाइंड करने गया और वो मुझे मिली ही नहीं, 100 तक नहीं मिली, तो देखिए अब लूप कितनी दफा चले, 100 टाइम्स। हो सकता है कहीं डेटा शुरू में ही मिल जाए,
तो आप लूप चलाएंगे ही नहीं। यानी कि लूप जो डिपेंड करता है ना वो करता है इस एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर, शुड लूप रन के वेरिएबल पे। सही है। और आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है यहाँ पे कौन सी वाली काउंटिंग आएगी जिससे लूप को हम स्टॉप करेंगे, तब आप वाइल लूप का यूज करते हैं। ये चीजें क्लियर है तमाम बच्चों को या नहीं? क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन लास्ट पार्ट, डू वाइल लूप। मैं इसका भी ना, इट्स बेटर कि आप ना यहाँ पे इंटेलिजेंस है ना इसकी मदद से एक सिंटेक्स ही क्रिएट करा लें। डू वाइल लूप से क्या होता है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है, आइदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स लूप शुड एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ये क्या मतलब है सर? इन्होंने हमें एक डू की ब्रैकेट्स दी हुई है एंड देन वाइल की कंडीशन अब इसमें ना एंड में लगा दी है। ये लूप कब यूज करेंगे? मिसाल के तौर पे मैं आपको ना इसकी एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, क्लास में भी दी थी। आपके पेरेंट्स में से ना कोई आपको कहता है भाई आप जाए उस फला फला शॉप से ना ये सामान लेकर आ जाए। अगर शॉप ओपन हो तो आप एक काम करिएगा, पहले ये वाला सामान ले आइएगा, देन ये ले आइएगा, देन ये ले आइएगा। ग्रोसरी स्टोर है, देन आपको कहा गया भाई अगर शॉप ओपन हो तो आप पहले आटा ले आए, देन चावल ले आए एंड देन सो ऑन, आप कोई भी और आइटम ले आए। लाइक आपको 3 राउंड कंप्लीट करने हैं अगर शॉप ओपन होगी। और अगर शॉप क्लोज हो तो आप खाली हाथ आ जाइएगा। समझ आ रहा है कि अगर दुकान ओपन है या शॉप ओपन है तो आप यही आइटम्स ना 3 दफा में जाके ले आए, और अगर शॉप क्लोज है तो कोई मसला नहीं, आप वापस आ जाए। अब होता ही क्या है, जब आपको पेरेंट्स आपके घर में ये बता रहे होते तो आपको पता तो नहीं होता ना भाई दुकान खुली हुई है या बंद है, ओपन है या क्लोज है, आपको तो नहीं पता होता। आपको कैसे पता चलता है? आपको एक दफा वहां पे जाके पता चलता है। लाइक आप एक दफा पहले खुद से वहां पे जाते हैं, देन आपको पता लगता है हाँ भाई शॉप ओपन है। अगर शॉप ओपन है तो आप 2 राउंड और लगा लेते हैं, अगर क्लोज है तो आप दोबारा नहीं जाते। सेम यहां पे इसी तरीके से होता है। लाइक कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफा लूप चलेगा। जैसे आप दुकान को देखने तो जाते हैं ना शॉप को कि ओपन है या क्लोज है। लेट सपोज मैं यहां पे ना एक वेरिएबल बनाता हूं अगेन शुड लूप रन के नाम से, और इसको मैं कर देता हूं भाई फॉल्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई लूप कब चलेगा? जब ये वाला वेरिएबल क्या होगा भाई? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, क्लियर है भाई? लूप इज रनिंग। बाय डिफॉल्ट लूप को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? बाय डिफॉल्ट तो मैंने फॉल्स रखा हुआ है ना भाई, लेकिन लाइन बाय लाइन कोड जावास्क्रिप्ट क्योंकि एग्जीक्यूट करती है ना, तो लाइन नंबर 47 48 पहले एग्जीक्यूट होगा एंड देन कंडीशन बाद में चेक होगी। क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होगी तो ये एटलीस्ट एक टाइम तो लूप चला देगा। जस्ट लाइक शॉप की एग्जांपल के, आप चाहे कंडीशन ट्रू, शायद शॉप ओपन हो या क्लोज हो, लेकिन आप एक राउंड तो लगाएंगे शॉप को चेक करने के लिए कि शॉप खुली हुई है या क्लोज है। रिलोड करा, लूप इज रनिंग आ गया। क्यों? अब दोबारा क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे जो कंडीशन है वो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रखी हुई है भाई? ट्रू। और लूप रन जो इनिशियली मैंने रखा हुआ है वो मैंने कहा हुआ है फॉल्स। जब ये लाइन बाय लाइन कोड पढ़ते हुए आया ना तो इसने ये कोड एग्जीक्यूट करा, देन इसने कहा यार लूप को तो चलना ही नहीं था, तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर यहां पे भी मैं इसको ट्रू रख देता ना, अब ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो अगेन जिस तरीके से हमने यहां पे इसको ब्रेक किया था ना, स्टॉप किया था, सेम आपको यहां पे भी एक कंडीशन ऐड करना होगी ताकि आप लूप को स्टॉप करें। आप इनफाइनाइट लूप कभी भी नहीं चलाएंगे, इनफाइनाइट लूप कभी भी नहीं चलाएंगे। क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? ठीक है, होपफुली यहां तक तमाम बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। नाउ मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इवेंट्स।
ऑल्दो मैंने इवेंट्स आप तमाम बच्चों को बता दिए, लेकिन जस्ट एज अ रिमाइंडर आपको मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं, सही है। वीडियो में तो नहीं बताया ना, इस वजह से दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं सर, व्हाट इज इवेंट्स? कोई एक बच्चा मुझे सोच के, बल्कि आप तो भी सामने है ही नहीं ना, वैसे आप अपनी अपनी मेंटेलिटी से सोचें कि इवेंट्स क्या है। इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट इज दिस, आप ये समझ लें कि जब भी कोई यूजर इंटरेक्ट करे आपकी वेबसाइट से, तो वो कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करे कहीं पे क्लिक करने पे। मिसाल के तौर पे मैं एज अ यूजर हूं, मैं आपकी वेबसाइट पे आया, अब मैं आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके अबाउट के पेज पे जा सकता हूं, ये एक इवेंट है। मैं क्लिक करके साइन अप का पेज फॉर्म ओपन कर सकता हूं, साइन अप कर सकता हूं, लॉग इन कर सकता हूं। यानी कि इवेंट्स क्या है, जो यूजर को इंटरेक्ट करे आपकी वेबसाइट से, जस्ट क्लिकिंग अ बटन, कि होवर कर रहे हैं तो कुछ और हो रहा है, सही है। यानी कि होवर करा आपने तो कोई स्लाइड शो हो रही है, कोई हाइड हो रही है। ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना, ये इवेंट्स के अंदर आती हैं। क्लियर है कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट से, ब्राउजर से इंटरेक्ट करे, कुछ कॉमन इवेंट्स से मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, एंड देन की अप, चेंज, ये कुछ है। मैं आपको ना इसको थोड़ा सा भी वीडियो में डिटेल में बताता हूं। मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने एक बटन पर्टिकुलर बनाया, अभी ये बटन यूजलेस है, इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक इवेंट अटैच कर दूं, इवेंट का नाम है भाई ऑन क्लिक। इवेंट का नाम क्या है? ऑन क्लिक। जितने भी इवेंट्स आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे, जितने भी इवेंट्स आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे, उसमें आप ऑन के कीवर्ड एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोई इवेंट है, जैसे कि इवेंट क्या है? क्लिक। जब इस पे क्लिक हो, ये इवेंट का नाम है। लेकिन क्योंकि आप HTML में बना रहे हैं ना, तो HTML में इसका नाम चेंज हो जाएगा ऑन क्लिक। नाम क्या हो जाएगा भाई? ऑन क्लिक। मिसाल के तौर पे मैं देखें यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैंने कहा भाई यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फंक्शन बनाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया है, एंड देन मैंने उसको कॉल करा है यहाँ पे बटन के क्लिक पे। चेक कर दें हो रहा है या नहीं हो रहा। हेलो वर्ल्ड आ रहे हैं, देखें कंसोल में। तो इसका मतलब क्या है कि एक इवेंट हमने अपनी वेबसाइट में, जो एक इवेंट था ना क्लिक का, वो हमने कनेक्ट कर लिया कि यूजर इससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। हो सकता है ये कोई साइन अप का फॉर्म है, उस पर क्लिक करने पे आपको फॉर्म की डिटेल सबमिट करनी हो, तो ये भी तो हो सकता है ना भाई। क्लियर है तमाम बच्चों को? और ये तो मैंने बहुत ज्यादा दफा, आई थिंक हम ये बहुत पहले से ही जावास्क्रिप्ट पे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो होपफुली आप तमाम बच्चों को क्लियर होगा और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है भाई। नाउ मूविंग ऑन, एक तो हमने इवेंट पढ़ दिया भाई, लाइक ये वाला, ये हमने एक ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाया था एक, और उसको ना एक फंक्शन बनाया, देन हमने उसको ना एक ऑन क्लिक पे कॉल कर लिया। ये भी एक इवेंट है और कोई इशू नहीं है इसमें। समझ आ रहा है? हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि HTML में कुछ और इवेंट्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक ऑन क्लिक था, एक हमारे पास इवेंट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन माउस ओवर करके, ऑन माउस ओवर।
ये क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। आप यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल कर लीजिएगा, अभी के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंसोल कर रहा हूं। माउस ओवर करके ना मैंने यहाँ पे कंसोल करा है, सही है। ऑन माउस ओवर करता ही गया सर। ये जो इवेंट है, ये जो आपने अभी बताया है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये, जब भी आप माउस का कर्सर इसके ऊपर लाएंगे ना तो ये डिटैच, यानी कि तब ये डिस्पैच हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं माउस बटन के ऊपर लेके गया, इवेंट कॉल हो गया। इवेंट कॉल हो रहा है भाई, जब भी माउस उसके ऊपर प्लेस किया जा रहा है। हमारे पास एक और इवेंट होता है सेम इसी तरीके से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन माउस आउट करके। इवेंट का नाम क्या है? ऑन माउस आउट। यहां पे ना मैं आपके लिए चले लॉग ऐड कर देता हूं। दो इवेंट मैंने अटैच करे, एक ऑन माउस ओवर का एंड देन ऑन माउस आउट का। चेक करते हैं है क्या। होवर करा, माउस ओवर आ गया। जैसे ही माउस में इससे हटाऊंगा ना, माउस आउट कॉल हो जाएगा। यानी कि ऑन माउस ओवर, जब आप बाहर की तरफ से आप बटन के ऊपर होवर करें, और जब आप बटन के ऊपर से माउस को हटाएंगे तब ये ऑन माउस आउट कॉल हो जाएगा। समझ आ रहा है तमाम बच्चों को या नहीं? समझ आ रहा है? तो ये हमारे पास कुछ इवेंट्स थे भाई, ये समझ आ गया? होपफुली ये आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो, कह रहा हो सर थोड़ा सा और गाइड कर दें। अकॉर्डिंग टू मी आप तमाम बच्चों को होपफुली चीजें आ गई होंगी समझ, लेकिन अगर किसी को नहीं भी आई है तो वो पूछ ले, देन मैं उसको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर है भाई? पहले आप वीडियो में पूछ लीजिए, ओ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैंने इसको क्या करा भाई, कमेंट आउट कर दिया। नाउ मूविंग ऑन, लास्ट पार्ट, देन हम इवेंट्स को ना कुछ आगे के टॉपिक्स पे कवर करेंगे। लास्ट पार्ट क्या है? अभी तक देखिए मैंने आपको ना, जब HTML स्टार्ट हुई थी ना, तब मैंने आपको एक रूल बताया था कि जिस भी फाइल का कोड होगा ना, इट्स बेटर कि आप उसी फाइल के अंदर करें। लाइक अगर HTML का कोड है ना, तो आप उसको HTML की ही फाइल में प्लेस करें, और अगर CSS का कोड है ना तो आप उसको CSS की फाइल में प्लेस करें, और अगर जावास्क्रिप्ट का कोड है तो आप उसको जावास्क्रिप्ट की फाइल में प्लेस करें। इट्स बेटर। अब हम सेम काम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस तरीके से करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, अगेन हेलो, एंड देन मैं इसको ना एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ भाई, BTN करके। आईडी कौन सी मैंने प्रोवाइड कर दी? BTN। बाय डिफॉल्ट मैंने बटन को गेट करा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब मैं ये करना चाह रहा हूं कि भाई ये जो हम इवेंट्स ऑन क्लिक या ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, जो हम मैन्युअली जाके बटन के ऊपर ऐड करते थे ना, हालांकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, अब हम इस काम को ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। इस काम को क्या करेंगे भाई? जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। कैसे, जरा देख लेते हैं। BTN, हमारे पास एक मेथड होता है भाई, ऐड इवेंट लिसनर। मेथड का नाम क्या है भाई? ऐड इवेंट लिसनर। मेथड का नाम क्या है? ऐड इवेंट लिसनर। यह आपसे दो पैरामीटर लेता है। पहला, आपको कौन से इवेंट अटैच करना है? इवेंट होगा भाई क्लिक। इवेंट क्या होगा भाई? क्लिक। जब भी माउस पे क्लिक यानी कि जब भी बटन पे क्या किया जाए भाई, क्लिक किया जाए, इवेंट कौन सा अटैच करना है? मैंने कहा क्लिक का। कॉमा दे के आपको वो फंक्शन बताना है कि जब यूजर क्लिक करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। लाइक मैं यहां पे ना एक फंक्शन क्रिएट करता हूं,
मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा भाई जब भी यूजर इस पे क्लिक करे, सर आपने यहाँ ऑन क्लिक क्यों नहीं बताया? देखिए तमाम के तमाम मेथड्स जिनको आप HTML में मेंशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ एक और कीवर्ड ऐड कर देते हैं शुरू में ऑन का, यानी कि इस पर। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, लाइक यहाँ पे अगर देखें आप, जिस तरीके से ये ऑन माउस ओवर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप इसको लिखेंगे माउस ओवर। ऑन माउस आउट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप इसको लिखेंगे माउस आउट। तो सेम इसी तरीके से अगर ऑन क्लिक है तो जावास्क्रिप्ट में आप उसको क्या लिखेंगे, जस्ट क्लिक। क्या लिखेंगे, जस्ट क्लिक। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन आपने यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल क्यों नहीं करा? देखिए मैं आपको ना पहले करके दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट है मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करा, एंड देन चेक करते हैं जरा। फंक्शन कब चलेगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ऐसे ही है। रिलोड करा, सर ये क्या, ये तो हेलो वर्ल्ड इसने पहले ही प्रिंट कर दिया। मैं क्या चाह रहा था, जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब चले, बटन पे क्लिक करने पे नहीं चल रहा, बाय डिफॉल्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो फंक्शन है ना, इसको डिफॉल्ट कॉल कर दिया है। याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई फंक्शन जो किसी क्लिक पे या किसी इवेंट पे कॉल करना हो ना, तो आप वहां पे फंक्शन पास करते हैं, लेकिन उसको कॉल नहीं करते। लाइक आपने यहाँ पे अब एज अ कॉल बैक फंक्शन पास किया है। क्या पास किया है? कॉल बैक फंक्शन। अब जरा रिलोड करते हैं, चेक करते हैं फंक्शन कॉल हुआ नहीं। जब जब मैं क्लिक कर रहा हूं भाई, तब तक फंक्शन कॉल हो रहा है। ये चीजें क्लियर है तमाम बच्चों को या नहीं? तो हम प्रेफर क्या करेंगे भाई आज के बाद से, कि हम ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू काम करें। हम कोई भी मेथड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करेंगे, बल्कि उसको एक आईडी पास करके देन जावास्क्रिप्ट में उसको गेट करेंगे, और यहाँ पे ना हम एक फंक्शन को उसमें अटैच कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।